काफ़ी हो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। मैं आपको वेलकम करता हूं एमडी कैट की जो इंग्लिश की क्लास है उसके अंदर। आज एक्चुअली थोड़ा सा हमारा जो है वो टाइम टेबल चेंज हुआ। मैं थोड़ा सा लेट आया हूं, अदरवाइज़ मेरी क्लास जो है वो हमेशा 2:45 पे स्टार्ट हुआ करेगी। चलो जी, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ ट्रिक्स स्टार्ट किए थे कि किस तरह प्रेजेंट टेंसेस जो है उनको इस्तेमाल करना, और उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हवाले से जो है वो यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन की थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह किन सिचुएशंस में हम जो है ये टेंसेस यूज़ करते हैं। आज हम जो है वो परफेक्ट और आगे जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस करेंगे, और साथ में जो प्रेजेंट के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो पहले डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सबसे पहले कुछ रूल्स बताऊंगा कि ये कब इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन टू यूज़। इसके अंदर 3-4 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो बहुत ऑब्वियस है, कुछ चीज़ें आपने हो सकता है पहले उसके बारे में इतना डिटेल में ना पढ़ा हो, अब आपने घर जाके उनको पढ़ना है। पहले नंबर पे कि प्रेजेंट परफेक्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं when an action is done recently in the past। देखें, बहुत सिंपल, चूंकि परफेक्ट है इसका मतलब है कि ये कंप्लीशन को शो करता है। तो पहला इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल यही है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अबाउट दैट एक्शन विच इज डन रिसेंटली इन द पास्ट, जो डिस्टेंट पास्ट में नहीं हुआ बल्कि नियर पास्ट में हुआ है। उसमें हम कुछ इस तरह के एडवर्ब्स ही यूज करते हैं, जैसा कि एडवर्ब्स लाइक yet, just, already, this month, today, this week, this year, etc. are often used। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह के एडवर्ब्स आर ऑफ्टन यूज्ड, नॉट ऑलवेज यूज। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ये एडवर्ब्स इस्तेमाल हों तो हम वो प्रेजेंट परफेक्ट लिखें। ये बाकी टेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस तरह के एडवर्ब्स आर ऑफ्टन यूज्ड। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये बताते हैं, ये इशारा करते हैं, दीज एडवर्ब्स एक्चुअली पॉइंट आउट टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस इन अ रीसेंट पास्ट। तो रीसेंट पास्ट के अंदर जो एक्शन कंप्लीट होता है उसको शो करने के लिए हम इस तरह के एडवर्ब्स जो हैं वो अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो टेंस के अंदर चल रहा है और हमने इस तरह का टेंस जो है वो यूज करना है। तीसरे नंबर पर जो एक इम्पॉर्टेंट वो है कि वी यूज इट when we have done an action several times in the past and continue to do this। आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं विदाउट टाइम फ्रेज, ये आगे आपको समझ आएगी, ये आपने जहन में रखना है और ये बहुत ट्रिकी है। इससे रिलेटेड कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर मिलती है। तीसरे नंबर पे रूल प्रेजेंट परफेक्ट का ये है कि अगर कोई हम एक्शन जो अपने पास्ट में बार बार करते रहे हैं, ऐसा एक्शन विच इज रिपीटेड इन द पास्ट और वी कंटिन्यू टू डू दिस, और वो एक्शन जो है वो हम आगे करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, ऐसा हम इम्प्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उसमें भी फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखें। आई हैव प्लेड
football ever since I was a child. अब ये देखें इस सेंटेंस के अंदर आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं जब से बच्चा था तब से मैं फुटबॉल खेलता रहा हूं। इसका मतलब है कि आई हैव डन दिस एक्टिविटी, आई हैव प्लेड फुटबॉल मैनी टाइम्स इन द पास्ट एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू प्ले फुटबॉल। देख रहे हैं, समझ आ रही? तो इसके अंदर ये जो बेसिकली ये हमें जो एवर सिंस है या ये हमारी जो क्लॉज है ये इशारा कर रही है, ये हमें बता रही है कि एन एक्शन हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट एंड एक्चुअली I tend to do this, I tend to continue to play football as well. तो जब कोई एक्शन आप बार बार करते रहे हो और दोबारा करना चाहे हो तो उसमें भी फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और चीज़ कि यहाँ पर ये जो हमने एवर सिंस यूज़ किया है, समटाइम्स वी ओनली यूज सिंस एज वेल। अगर एक ऐसा एक्शन जो आप अभी भी कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी टाइम फ्रेज, ये अब ब्रैकेट आ गया, ये आपने जहन में रखना है कि आगे हम जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टाइम फ्रेज देते हैं, कोई टाइम देते हैं, उसमें हम सिंस यूज करें, फॉर यूज करें, ये बात की बात है, लेकिन हम कोई टाइम फ्रेज देते हैं। इस सेंटेंस के अंदर देखें कोई टाइम फ्रेज नहीं है और ये एक्शन अभी भी हम कर रहे हैं, मतलब हम आगे प्लान करते हैं कि ऐसा करते रहेंगे। तो अगर वी डू नॉट गिव टाइम फ्रेज इन अ सेंटेंस and we intend to continue that action, तो in that sentence we actually use present perfect tense। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर इसकी आपको समझ नहीं आएगी तो आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें, मुझसे पूछें, क्योंकि ये पेपर में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये बताते हैं कि जी अच्छा जी अगर सिंस और फॉर जुमले के अंदर आ जाए तो आपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। ऐसा नहीं है, अगर उसके अंदर कोई टाइम फ्रेज होगी तो फिर ही हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अगर उसके अंदर टाइम फ्रेज नहीं है तो फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह यहां पे अगर आप जो है वो एवर को काट के खाली सिंस भी लिख दें तो फिर भी ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। तो ये आपको इस चीज को जो है वो जहन में रखना होगा। अच्छा जी, चौथे नंबर पर मैं एक आप और चीज बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी यूज इट व्हेन एन एक्शन is done in the past but it is significant at the time of speaking। अच्छा जी, अब हमने जब पहले पढ़ा था कल प्रेजेंट सिंपल, तो उसमें हमने बताया कि हम कोई रूटीन वर्क शो करते हैं, कोई हम अपनी हैबिट बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, कोई ऑर्डिनरी एवरीडे स्टेटमेंट हम उसके अंदर बताते हैं। ये चीज़ें हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये याद रखें, और ये मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम उस टाइम पे एक्शन कर नहीं रहे होते। अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो फिर हम कंटिन्यूस टेंस से इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो तरीका है, ये जो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये है कि अगर आपने कोई एक्शन बेसिकली वो पास्ट में हुआ लेकिन अभी आप उसको बता रहे हैं इस वक्त, और वो बताते हुए डिफरेंट एक्टिविटी, जाहिर है एक इस वक्त जो एक्टिविटी चल रही है या जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताएंगे और एक आप जो है वो माजी के बारे में बताएंगे। तो अगर दोनों एक्टिविटीज दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ एक्टिविटीज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो फिर उसमें हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें एक और भी समझने के लिए आसानी होता है कि जुमले की एक क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे के अंदर फिर आपने पास्ट परफेक्ट जो है इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, देखें, I cannot drive my car, comma, I have lost the keys, full stop। अब देखें कि this action actually was done in the past, लेकिन
it is important, it is significant at the moment of speaking. Actually you are telling somebody that you cannot drive the car. Why? Because you have lost the keys. तो जब कोई एक्शन विच इज डन इन द पास्ट और जब आप कोई स्पीकर वो बात कर रहा है एंड ही वांट्स टू टेल अबाउट दैट एक्शन, या फिर ही वांट्स टू कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस एक्शन विद द प्रेजेंट एक्शन, तो फिर हम जो है वो उसके अंदर क्या करेंगे कि एक के अंदर जो है वो हम प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे में हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, दोनों चीज़ें अगर आपको ये समझ नहीं आएंगी तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पेपर के अंदर मिस्टेक्स करेंगे। इसलिए जो है वो आज अब जब शाम को आप आराम से बैठें, जब फ्री हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि मेरी जो प्रोफाइल है campus.pk के ऊपर मेरी पिक्चर है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगी माई ड्राइव की। वो माई ड्राइव को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ड्राइव मिलेगी MD-CAT की। MD-CAT की जो ड्राइव है उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें प्रेजेंट टेंसेस से रिलेटेड जो है वो 10 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। वो वर्कशीट है, वो प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए कि आप आराम से बैठ के, और इट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स, लेट मी टेल यू। लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ें ट्रिकी हैं, वो आपने उनको जो है वो समझ लेना। अगर ना समझ आए तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको ये अब मैं अब थोड़ा साइड पे हूँ ताकि अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें तो आप पिक्चर ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। देखें, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो फॉर्मेशन है वो आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, उसमें हम क्या करते हैं कि हैज या हैव के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम हैज या फिर हैव नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसकी फॉर्मेशन। आगे अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। इसमें सबसे पहले तो कि व्हेन टू यूज इट, दिस इज वेरी सिंपल। इससे सिंपल कुछ नहीं है। अब वो ये है कि हम इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि when an action is done in the past, या फिर इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि when an action actually started in the past, जब कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू होता है and still continues। अगर आप कोई काम पास्ट में स्टार्ट करते हैं और उसे अब भी कर रहे हैं, मतलब अभी भी आप वो करते हैं, तो उसमें है जो है वो हम अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक चीज विद टाइम फ्रेज, कि ये जो टेंस है इसके अंदर हमें एक टाइम फ्रेज जो है वो साथ में जरूर मिला करेगी। अगर टाइम फ्रेज होगी तो फिर हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसकी फॉर्मेशन के हवाले से इसका एक ही रूल है, बहुत सिंपल है जी, जो मैंने आपको बता दिया। इसकी फॉर्मेशन के हवाले से क्या है कि इसके अंदर हम हैव या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा ज़ाहिर ऑब्जेक्ट आता है और उसमें साथ जो है, चलो मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद जो है वो हमारा सिंस और या फिर फॉर इस्तेमाल होता है। ये बहुत सिंपल है। सिंस और फॉर जो है बेसिकली ये टाइम फ्रेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये सिंस का भी इस्तेमाल होता है, फॉर का भी इस्तेमाल होता है। सिंस हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो है अनस्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव बीन प्लेइंग
फुटबॉल सिंस जनवरी। अब यहां पर देखें एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, हमें पता है कि सिंस जनवरी। अगर मैं कहूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मंथ्स, कई महीनों से, पता नहीं कितने महीने हो गए। अब मैं कहूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अब मैं कहूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर आवर्स, मैं कई घंटों से खेल रहा हूं। मैं कहूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1989। अब मैं कहूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स, ठीक है, कितने सालों से। तो जब कोई हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उस वक्त हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, जब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ना हो उस वक्त जो है वो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहता हूं जो बच्चे मोस्टली करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ जो आपने हमेशा जहन में रखनी है पहले नंबर पे, वो ये है कि यूज़ ऑफ एस या ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करें प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो आपने जो है वो उसमें फिर अपने वर्ब के साथ जो है वो एस या ई एस ज़रूर लगाना होता है। ये बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब आपने इस मिस्टेक का जो है वो नहीं दोहराना। दूसरी एक और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि ऑन गोइंग टेंस या ऑन गोइंग हमारा जो है वर्ब होता है, ये एक्शन होता है। ऐसा एक्शन जो भी चल रहा है, तो जो ऑन गोइंग एक्शन है उसको शो करने के लिए हमें जो है वो हमेशा कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फर्ज कर लें, देखें मैं कहता हूं शी रन्स सो क्विकली। अब देखें ये सो जो है ये बेसिकली बताता है कि कंटिन्यूटी, कि अभी इस वक्त जो है ये चल रहा है। तो इसमें फिर हमें जो है, अगर ये होता शी रन्स क्विकली तो देन इट इज़ अ फैक्ट, हम उस वक्त जो है वो सिंपल टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये हमें बता रहा है कि ये एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है, ये कंटिन्यूस है, ये चल रहा है। तो फिर इसमें क्या आना चाहिए कि शी इज रनिंग सो क्विकली। ठीक हो गया जी। एक ये मिस्टेक करते हैं। तीसरे नंबर पे एक और जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो ये है कि डू नॉट यूज प्रेजेंट सिंपल इन कंडीशनल्स टाइप 1। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, और ये बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कंडीशनल्स की जो टाइप 1 है उसमें जो इफ क्लॉज होती है, जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसके अंदर हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बच्चे जो है वो समटाइम्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर भी फ्यूचर इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर फ्यूचर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने इस तरह की मिस्टेक्स जो है उसको हमेशा अवॉइड करना है। कभी भी जो है वो कंडीशनल की जो टाइप 1 है उसकी डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जो है वो आपने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। ओके, एक दो और माइनर चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि जब आप वर्कशीट पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं हम कि आपकी स्क्रीन पर अब जो है वो मैं टेस्ट शो करूँगा। ब्रीफ छोटा सा टेस्ट है जो हमने ये टेंसेस के हवाले से किया है। रिमशा बेटा देखो, मैंने आपको यही समझाया है कि अगर हमारे पास कोई टाइम फ्रेम ना हो तो फिर उस वक्त जो है वो हमारे पास ओके ओके जी। जी हाँ बिल्कुल रिमशा, आप सही कह रही हैं। जिसके अंदर हम कोई टाइम फ्रेज जो है वो जो इस्तेमाल होती है जहाँ पे, वही हमारी टाइम फ्रेज है।
ओके, ये जो एक बच्चे ने कहा कि जो मिस्टेक नंबर 3 है उसकी भी एग्जांपल, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो ये नीचे यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले मैं इफ क्लॉज लिख देता हूं। इफ द कार will be fine, comma, I shall go with you। अब देखें ये बेसिकली कंडीशनल है और उसकी टाइप 1 है। जी बेटा कामिल, मैं यही रिपीट कर रहा हूं। अब इसमें ये इफ क्लॉज है, एक एक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक शर्त रखी गई है कि आई शैल गो विद यू, इफ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये एक्शन तब कंप्लीट होगा जब हम इससे पहले दी गई कंडीशन को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जो हमारी इफ क्लॉज होती है, इसके अंदर हमेशा हम फिर जो टाइप 1 के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो यहां पर हमने किया इफ द कार विल बी फाइन आई शैल गो विद यू। तो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, इफ द कार इज फाइन आई शैल गो विद यू, ठीक है। तो ये आपने जो है वो जहन में रखना है ये चीज़ है।